स्वागत है आप सभी का इजी वेंकट चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। यह हम लोग का लेक्चर 3 है। ठीक है, लेक्चर 2 में हम लोग क्यू के बारे में डिस्कस किए थे और लेक्चर 1 में स्टैक के बारे में डिस्कस किए थे। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख ले, क्योंकि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। क्योंकि स्टैक टॉपिक और आपका जो क्यू टॉपिक था दोनों मिला के आपके 4 से 5 नंबर का वेटेज है आपका बीपीएससी 3 एग्जामिनेशन में। तो इस बार भी पूछा गया था 3.2.0 में भी, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, और 3.1.0 में भी क्वेश्चन आया था स्टैक एंड क्यू का। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग लेक्चर 3 में हम लोग लेक्चर 3 में हम लोग एरे एंड लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में एरे और लिंक लिस्ट का सारा चीज डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको एरे और स्टैक का क्वेश्चन पूछा जाता है एरे और लिंक लिस्ट का तो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा, सेम थ्योरी बेस्ड होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर ले कि जो डेटा स्ट्रक्चर होता है तो बेस्ड ऑन द मैनिपुलेशन क्राइटेरिया, मतलब मैनिपुलेशन क्राइटेरिया के हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर आपका दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा आपका होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। आपको डायरेक्ट देखने को क्वेश्चन में मिल सकता है कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन सा होता है, फिर आपका ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, तो जो आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है वो आपका इंटीजर, रियल नंबर, कैरेक्टर एंड बूलियन वैल्यूज, ये आपका सब आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, और जो आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स है वो आपका एरे है, स्टैक है, क्यू है, रिकॉर्ड है, फाइल है, लिंक लिस्ट है, ट्री है, ग्राफ है, etc। ये आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स है। तो आप यहाँ पे समझ गए कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द स्टोरेज क्राइटेरिया, जो आपका स्टोरेज क्राइटेरिया होता है इसके हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है। इसमें आपका दो टाइप का होता है जो आप लोग अच्छे से जानते हैं। एक आपका होता है लिनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है आपका नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो आपका लिनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होता है ये आपका एरे, रिकॉर्ड, स्टैक, क्यू, ये सब आपका लिनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। जो आपका नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर जो आपका होता है वो आपका ट्री होता है, ग्राफ होता है, etc। जो आपका ट्री और ग्राफ होता है यह आपका नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होता है, और जो आपका लिनियर डेटा स्ट्रक्चर जो आपका होता है वह एरे होता है, रिकॉर्ड होता है, स्टैक होता है, क्यू होता है, यह सब आपका लिनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में दिख सकता है कि नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आर। ठीक है, ऑप्शन ए में रहेगा आपका ट्री, बी में रहेगा ग्राफ, और सी में रहेगा आपका स्टैक, डी में रहेगा मोर देन एबव, ई में रहेगा आपका क्या, नॉन ऑफ दिस। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन एबव, क्योंकि आपका जो है ट्री और ग्राफ जो आपका दोनों जो होता है आपका नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, और जो आपका स्टैक जो होता है आपका वह आपका क्या होता है, लिनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, लिनियर क्या होता है और नॉन लिनियर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका टॉपिक था कि लिंक लिस्ट होता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस करें तो जो आपका लिंक लिस्ट जो होता है यह कलेक्शन होता है नोड का। लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड। इसमें आपका होता है डेटा होता है और आपका पॉइंटर होता है। आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है कि लिंक लिस्ट होता क्या है। तो लिंक लिस्ट जो है आपका कलेक्शन ऑफ नोड होता है जो कंटेन्स करता है डेटा को और पॉइंटर को। मतलब जो आपका लिंक लिस्ट होता है इसमें आपका डेटा भी होता है एंड पॉइंटर होता है, डेटा और पॉइंटर होता है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज होता है यह फॉलो करता है डायनेमिक एलोकेशन एंड नॉन कंटिन्यूअस इन नेचर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो आपका लिंक लिस्ट होता है वो फॉलो करता है डायनेमिक एलोकेशंस को और नॉन कंटिन्यूअस इन नेचर का होता है। ठीक है, तो आपका जो लिंक लिस्ट होता है ये आपका नॉन कंटिन्यूअस नेचर का होता है और फॉलो करता है आपको डायनेमिक एलोकेशंस। ठीक है,
आप यहाँ पे समझ गए कि आपका लिंक लिस्ट होता है क्या और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है और सारा डेटा स्ट्रक्चर का टाइप। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें एरे के बारे में कि आपका एरे क्या होता है। ठीक है, ये आपका 9th-10th का जो आपका पेपर हुआ था बीपीएससी 3 का कंप्यूटर साइंस, उसमें पूछा गया था एरे का आपका डिफिनेशन ही था कि एरे होता क्या है। तो एरे क्या होता है, यह कलेक्शन होता है होमोजेनियस एलिमेंट्स का स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे जो होता है आपका स्टोर होता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में, लेकिन जो आपका लिंक लिस्ट होता है यह आपका स्टोर होता है नॉन कंटिन्यूअस नेचर्स में। ठीक है, तो एरे का क्या डिफिनेशन हुआ कि एरे जो होता है वह सिमिलर टाइप का एलिमेंट्स होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एरे जो है आपका कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट है जो आपका स्टोर होता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में। इसका प्रॉपर्टीज आपका होता है कि आपका स्टैटिक इन नेचर होता है और कंपाइल टाइम अर्ली बाइंडिंग एंड यूजर फ्रेंडली होता है। जो एरे होता है इसका कंपाइल टाइम अर्ली बाइंडिंग एंड यूजर फ्रेंडली होता है और आपका स्टैटिक इन नेचर होता है आपका एरे। ठीक है, तो एरे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। इसके बाद एरे जो आपका दो तरह का होता है, एक आपका 1D एरे होता है और आपका 2D एरे होता है। एक आपका 1D होता है, दूसरा आपका 2D एरे होता है। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन को अगर मॉडरेट टू हाई सेट किया जाए तो आपको फार्मूला भी पूछा जा सकता है कि जो आपका 1D एरे होता है इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अगर ए जो हम मान लिए कि ए जो है बी एन एरे ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, जहाँ एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट क्या है AI है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका एड्रेस निकाले, तो हम लोग कैसे निकालते हैं बेस एड्रेस। तो जो आपका बेस एड्रेस का फॉर्मूला होता है इसमें बेस ए प्लस आई माइनस स्टार्ट इंडेक्स इंटू साइज ऑफ एलिमेंट। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि जो आपका 1D एरे होता है इसमें हम लोग बेस निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें 2D एरे। 2D एरे में क्या होता है, रो और कॉलम होगा। तो लेट एम एंड एन बी एन 2D एरे विथ एम रो एंड एन कॉलम। एम आपका रो होता है, ठीक है, और एन आपका कॉलम होता है। इसका आपका फॉर्मूला क्या होगा वो हम लोग डिस्कस कर ले। आपको फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। तो हम लोग रो मेजर ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, तो जो आपका रो मेजर ऑर्डर होता है उसमें अगर आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला है आपका रो मेजर का है, कॉलम मेजर भी होता है और आपका रो मेजर भी होता है। तो हम लोग रो मेजर में देखें तो बेस एड्रेस प्लस जे माइनस स्टार्ट इंडेक्स इंटू साइज ऑफ एलिमेंट प्लस आई माइनस स्टार्ट इंडेक्स इंटू साइज ऑफ एलिमेंट इंटू एन। यह फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है ऑप्शन में देके, अगर क्वेश्चन आपको मॉडरेट टू हाई सेट किया जाए तो। अगर आपका कॉलम मेजर की बात करें तो कॉलम मेजर में क्या हो जाएगा, बेस एड्रेस प्लस आई माइनस स्टार्ट इंडेक्स इंटू साइज ऑफ एलिमेंट प्लस जे माइनस स्टार्ट इंडेक्स इंटू एम इंटू साइज ऑफ एलिमेंट। यह आपका कॉलम मेजर का है। ठीक है, तो ये आपका दोनों फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, एक आपका रो मेजर है और दूसरा आपका कॉलम मेजर का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें कि जो आपका एरे का जो ऑपरेशंस होता है वो आपका क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख ले कि एरे ऑपरेशन जो आपका इंसर्शन होता है इसका जो आपका बेस्ट केस होता है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं इसका फॉर्मूला। वर्स्ट केस होता है और बिग O ऑफ एन होता है, एवरेज केस होता है थीटा ऑफ एन टाइम्स होता है। ठीक है, और जो आपका डिलीशन होता है इसमें आपका बेस्ट केस होता है। ठीक है, वर्स्ट केस आपका यहाँ पे देख सकते हैं और एवरेज केस आप देख सकते हैं। इसी आप ध्यान एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और डायरेक्ट एक्सेस जो होता है इसका बिग O ऑफ 1 मतलब कॉन्स्टेंट टाइम में एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपका जो क्या डिफरेंस है एरे और लिंक लिस्ट में, इसका क्राइटेरिया क्या है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कि जो आपका मेमोरी लोकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो जो आपका एरे होता है वह कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है और जो आपका लिंक लिस्ट होता है ये आपका नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करें साइज फ्लेक्सिबिलिटी का। तो एरे का जो है साइज होता है फिक्स, लेकिन जो आपका लिंक लिस्ट होता है इसका डायनेमिक साइज होता है, कैन ग्रो और शेयर लिंक एज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो लिंक लिस्ट का साइज फिक्स नहीं होता है लेकिन एरे का आपका साइज जो आता है आपका फिक्स कर दिया जाता है। जो आपका एक्सेस टाइम होता है बिग O ऑफ 1 होता है फॉर फास्टेस्ट एक्सेस ड्यू टू इंडेक्सिंग।
इंडेक्सिंग करने के कारण क्या होता है, इसका डायरेक्ट एक्सेस जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, आप कॉन्स्टेंट टाइम में आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो आपका लिंक लिस्ट होता है इसका एक्सेस टाइम जो होता है वीगो ऑफ एन होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करें इंसर्शन और डिलीशन के अकॉर्डिंग। तो वीगो ऑफ एन होता है वर्स्ट केस एज शिफ्टिंग में बी रिक्वायर्ड, और वीगो ऑफ वन जो होता है पॉइंटर टू द नोड इज डाउन। इसका कांस्टेंट टाइम होता है लिंक लिस्ट का अगर इंसर्शन और डिलीशन देखें। लेकिन जो आपका एरे होता है इसका जो आपका इंसर्शन और डिलीशन होता है ये आपका वीगो ऑफ एन टाइम्स में होता है। ठीक है, अगर मेमोरी इफिशियंसी की बात करें तो मोर मेमोरी इफिशियंट होता है फॉर नॉन साइज ऑफ डेटा और एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर पॉइंटर विच कैन बी ओवरहेड फॉर स्मॉल डेटा साइज। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस भी देख लिए कि जो आपका एरे है और लिंक लिस्ट में आपका क्या डिफरेंस है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 3.0 में भी। ठीक है, अगर आपको बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।